पैसे से बड़ा क्या है? सम्मान। और सम्मान पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। सम्मान तो आपके संस्कारों से यूं ही आपको मिलता है। इसलिए धन के चाह में कहीं अपनी इज्जत ना गवा दो, कहीं अपना सम्मान ना गवा दो। पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है, उसे पैसा मिलता है, सम्मान नहीं मिलता। इसलिए अब ये निर्णय आपको और आपकी बच्चों को, आपकी संतान को लेना है कि जीवन में हमें सम्मान कमाना है या इज्जत बेचकर पैसा। दोनों नहीं मिल सकते। सम्मान रहेगा तो पैसा आएगा, पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आप सम्मानित हैं तो पैसा ना हो, होता है। बहुत लोग हैं जो सम्मानित हैं, पैसा भी है, पर पहला पैसा नहीं, पहला सम्मान। आपका जो चरित्र है, आपका कैरेक्टर, कितने रुपए का है आपका चरित्र? जरा आप मुझे अपने चरित्र की कीमत बताओ। आज आपसे मेरा सवाल, बताइए आपका चरित्र कितने में कोई खरीद सकता है? क्या आपका कैरेक्टर बिकाऊ है? आपका चरित्र? क्या बोली कोई लगाए तो आप अपना चरित्र देंगे, जाने देंगे? हाँ या ना? चरित्र बड़ा है या पैसा? जोर से, जोर से। धन को बचाना आवश्यक है या चरित्र को? तो बच्चों को सिखाओ ये बातें कि बेटा, धन तो वैश्या भी कमा लेती है, हम धन के पीछे ना भागें। सारी प्रॉपर्टी, सारा सब कुछ लुटा कर भी यदि चरित्र बच सकता है तो अपना चरित्र बचाना चाहिए। अपना सम्मान, आपका इस धरती पर ऐसी कोई दौलत नहीं है जो आपके चरित्र के बराबर हो। कोहिनूर हीरा एक पलड़े पर रख दिया जाए और एक पलड़े पर आपका चरित्र रख दिया जाए। मेरे देश की झाड़ू पोंछा लगाने वाली एक महिला का चरित्र यदि दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए तो उस पतिव्रता नारी का चरित्र उस कोहिनूर हीरा से करोड़ों गुना अधिक है। इसलिए समझाओ अपने बच्चों को कि बेटा, आज की इस आपाधापी में, आज की इस भागदौड़ में, आज की इस चमकती हुई दुनिया में, आप इस चमकते हुए रूप रंग में कहीं अपना चरित्र ना बिगाड़ लें। और आज एक बात और समझ लीजिए, आज शिक्षा के नाम पर, आज पढ़ने और लिखने के नाम पर बच्चे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के नाम पर बच्चे आज अपना पढ़ते कम है, चरित्र पहले बिगाड़ते हैं। कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं जो अपना चरित्र, आजकल तो ये भी हमारे देश में सिस्टम है कि एक कमरे में लड़का लड़की रह के पढ़ते हैं और माँ बाप को पता है कि ये साथ में रहते हैं, कोई और लड़का है कोई और लड़की। ये कहाँ से सही है बताइए? अरे लड़की लड़कियों के संग रहें, लड़के लड़कों के संग रहें, लड़का लड़की एक साथ रह के पढ़ेंगे क्या? क्या पढ़ेंगे? तुम अंधे हो, माँ बाप, इसमें गलती बच्चों की है, पर ज्यादा गलती ऐसे माँ बाप की, तुम्हारी जवान बेटी किसी गैर मर्द के संग एक कमरे में है और तुम कह रहे हो हमारी बेटी पढ़ रही है। ये कौन सी शिक्षा है भाई? ये शिक्षा नहीं है। इसी शिक्षा से हमारे देश में चरित्रहीनता बढ़ती चली जा रही है। ये शिक्षा नहीं है। यदि इसे आप शिक्षा कहते हैं तो ऐसे पढ़े लिखों से मूर्ख आदमी बेहतर है जो चरित्रवान है। ऐसे पढ़े लिखे लोग हमारे देश को ना चाहिए। तुमसे लाख गुना अच्छा वो अनपढ़ है जो जानता है कि चरित्र क्या चीज है, जो चरित्र नहीं जाने देता। अरे ये राम का देश है। राम जी
किस राम जी की पूजा क्यों होती है? राम चरित्र सुनवे कौन रसिया, यहाँ चरित्र ही पढ़ा जाता है और चरित्र ही लिखा जाता है। राम जी का चरित्र, राम चरित्र मानस, राम का क्या पढ़ा जाता है? चरित्र। राम का क्या सुना जाता है? चरित्र। अरे चरित्र होगा तो ना पढ़ा और सुना जाएगा, होगा ही नहीं तो क्या पढ़ा जाएगा? रावण चरित्र नहीं पढ़ता कोई, राम चरित्र पढ़ते हैं सब। रावण चरित्र कहीं नहीं लिखा, रावण चरित्र किसी ने नहीं लिखा। जब जब लिखा है तो राम चरित्र लिखा है। ऐसा चरित्र बना लेना अपना कि लोग तुम्हारे चरित्र को याद करें, तुम्हारे मरने के बाद भी। जीते जी तो करें, आग ना लगा लेना अपने चरित्र में, बर्बाद ना कर लेना। कुछ नहीं रखा इन भोगों में, भोग कर देख लेना, शादी हो जाए फिर संसारिक आनंद ले लेना, देख लो कितना सुख है। समझाओ आज की औलादों को। जिसे वो प्यार कहते हैं वह वासना है। बोलो हाँ या ना? आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि आज के लड़का लड़की जिसे प्यार कहते हैं वो प्यार नहीं, प्यार के नाम पर केवल अपनी हवस पूरी करने में लगे हैं? आप में से कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? आप लोग सहमत नहीं हैं? हाँ या ना? सहमत हैं आप लोग? सिर्फ इच्छाएं पूरी हो रही हैं, पेट भर गया तो 35 टुकड़े करके फेंक दिया, और 35 टुकड़े करने के बाद भी उस आदमी को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं, कोई मलाल नहीं है। देखो तो जरा हैवानियत का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि आदमी किसी का मर्डर करके उसके 35 टुकड़े कर दे और उसके बाद भी उसे जरा रत्ती भर पछतावा ना हो। इसलिए अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, पर ये याद रखो कि कहीं तुम्हारी बेटी के 35 टुकड़े ना हो जाएं। अब तो देखो वो दुर्गा नाम की बेटी चली गई, 35 टुकड़े हो गए, मर गई, वो भगवत धाम गई। लेकिन यदि वो मुझे मिल जाए ना, अब तो मिलेगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी आपको समझाने के लिए मैं कहता हूं, यदि वो लड़की मुझे मिल जाए तो मैं उससे एक प्रश्न जरूर करूंगा। बस सवाल यही है उस लड़की से कि आपके पिता ने, आपकी मां ने आपको पढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया? आपकी पसंद का पूरा ख्याल रखा। हलवा पसंद था तो हलवा बनाती थी मां, बेटी आई है। पापा ये मोबाइल चाहिए, पापा कर्जा लेकर भी तुम्हें वो मोबाइल दिलाते थे। तुम एक बार भी अपने माँ बाप को तुमने ये बताना उचित नहीं समझा कि हम किसी लड़के से प्यार करते हैं? अरे बता देते तो माँ बाप देख लेते कि योग्य है तो शादी भी करने का विचार करते। कम से कम तुम्हारे 35 टुकड़े हो गए, तुम तो मर गई, लेकिन अब जब तक तुम्हारे बाप जीते रहेंगे तब तक तुम्हारी याद में रोते रहेंगे कि हमसे क्या गलती हो गई, हम अपनी बेटी को कहाँ संस्कार देने में कमी कर गए, क्या अपराध हो गया हमसे कि हम बेटी को समझने में भूल कर गए। तुम तो मर गई, पर जीते जी माँ बाप को तड़पते सारी जिंदगी के लिए छोड़ गई। हर लड़की से मेरा प्रश्न है, प्रार्थना है, कोई अपराध नहीं करते माँ बाप। जब तुम कभी माँ बनोगी ना किसी बेटी की, शायद तब तुम हमारी बात समझो। अभी तुम बच्ची हो, अभी तुम्हें प्यार का भूत सवार है, शायद अभी हमारी बात तुम्हें समझ में ना भी आए।
पर जब तुम कभी माँ बनोगी किसी लड़की की, और जब वो लड़की तुम्हें भगवान न करे छोड़ कर जाए, तब पता चलेगा कि माँ बाप का दिल दुखाना कितना बड़ा पाप है। इसलिए मेरे भारत देश की बहनों, मेरी बेटियों, ये प्यार नहीं है जिसे तुम प्यार कहती हो, चक्कर में ना पड़ो। कोई तुम्हें कह दे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, किसी लड़के ने कह दिया तुम्हें आई लव यू कह दिया, तो क्या तुम्हें ये मान लेना चाहिए कि उसने हमसे प्यार किया इसलिए आई लव यू कहा? आई लव यू इसलिए भी तो कहा होगा कि शायद तुम उसकी बातों में आकर और उसके जाल में फंस जाओ, वह तुम्हारा शोषण वैसे ही करे। ये दुनिया कैसा शोषण करती है। च्युइंगम तो कभी खाई होगी आप लोगों ने, च्युइंगम खाई है? च्युइंगम को आप चबाते हैं, चबाते चबाते जब तक चबाते हैं जब तक उसमें रस रहता है, स्वाद रहता है, स्वाद खत्म, रस खत्म, फिर क्या करते हैं उसे? बोल दो, क्या करते हैं? थूक देते हैं, हाँ या ना? जैसे च्युइंगम को चबाकर आप उसका रस रस लेकर च्युइंगम को थूक देते हैं, ये दुनिया तुम्हें च्युइंगम ही समझती है। तुम मिल जाओ तो तुम्हें चबा चबा कर तुम्हारा रस लेकर और थूक देंगे, अंत में यही होगा तुम्हारे साथ। यदि तुम ऐसे झूठे लोगों के चक्कर में उलझी तो मेरी बहनों तुम्हारा भी वही हाल हो सकता है जो उस 35 टुकड़े वाली बहन का हुआ। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।